आज 4 अप्रैल है। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आइए हम जानते हैं बारूदी सुरंग यानी लेड माइंस क्या होता है। बारूदी सुरंगें छिपे हुए विस्फोट उपकरण होते हैं जो जमीन के नीचे या सतह पर रखे जाते हैं और जब कोई व्यक्ति या वाहन उस पर दबाव डालता है तो वे विस्फोट कर जाते हैं। इसका उपयोग युद्ध के दौरान किया जाता है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये सुरंगें जमीन में छिपी रहती हैं और आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। यानी जो एंटी माइंस है, जो लेड माइंस है, ये सुरंगों में छिपाया विस्फोट जो होता है वो ज़मीनों में छुपा दिया जाता है और यह जो व्यक्ति और वाहनों के लिए खतरा होती हैं, लेकिन इसका उपयोग युद्ध के ही दौरान किया जाता है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी जो है ये आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पहले तो जान लेते हैं बारूदी सुरंगों के कितने प्रकार होते हैं। पहला है विरोधी पैदल सैनिक यानी एंटी प्रोविजनल माइंस। ये सुरंगें विशेष रूप से इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं और मामूली दबाव पर भी फट सकती हैं। यानी जो एंटी प्रोविजनल माइंस होता है या जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मतलब सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है और हल्का सा भी यदि उस पर दबाव पड़ा तो ब्लास्ट कर जाती है, विस्फोट कर जाती हैं। अगला है विरोधी माइंस यानी एंटी व्हीकल माइंस। ये भारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी युद्ध टैंक हो गए इत्यादि के लिए, तोप हो गए इत्यादि के लिए, और इस पर अधिक दबाव पड़ने पर ही यह विस्फोट करती है। यानी ये तो दोनों प्रकार है, ये दबाव पर ही विस्फोट करती हैं। पहला जो मानव वाला है कम दबाव पे, जो वाहनों वाला है अधिक दबाव पे। अगला है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। ये सुरंगें विशेष रूप से विद्रोही समूह और आतंकवादी संगठनों द्वारा उपयोग की जाती है और इन्हें दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इसको दूर से ही आतंकवादी जो है नियंत्रित करते हैं। आगे देखते हैं हम बारूदी सुरंगों के प्रभाव। इसमें है नागरिकों की मृत्यु और अपंगता। हर साल हजारों निर्दोष लोग जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, इन सुरंगों की चपेट में आकर मर जाते हैं या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। यानी युद्ध के दौरान जो बारूदी सुरंगें बनाई गई थी, युद्ध समाप्त होने के बाद भी वो एक्टिव रहती हैं। यदा कदा हजारों जो निर्दोष व्यक्ति हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, वह सुरंगों के चपेट में आते हैं तो या तो मर जाते हैं या अस्थायी तौर पर विकलांग हो जाते हैं। अगला है आर्थिक नुकसान। खदानों के कारण कृषि भूमि उपयोग में नहीं आ सकती, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी बढ़ती है। शिक्षा और विकास पर प्रभाव। स्कूल, सड़कों और अस्पतालों के पास छिपे खदानों लोगों की बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने से रोकती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में बारूदी सुरंगों का डर मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का महत्व। यानी हम महत्व के बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का महत्व क्या है। यह दिन दुनिया भर के देशों को बारूदी सुरंगों की सफाई और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और अन्य संगठन खदान निष्कासन, पीड़ितों की मदद और पुनर्वास से जुड़ी कार्यक्रम चलाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति खदानों के खतरे के बीच ना रहे और सुरक्षित जीवन जी सके। यानी आज 4 दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि जो युद्ध के दौरान बारूदी सुरंगें बनाई जाती हैं, जो मनुष्यों और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, युद्ध समाप्त होने के बाद ये एक्टिव रहती हैं, जो बच जाती हैं वो एक्टिव रहती हैं। आपने देखा कि कुछ हल्के से दबाव पर फट जाती हैं, कुछ भारी दबाव पर फट जाती हैं, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बावजूद कई ऐसे निर्दोष नागरिक होते हैं जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन उस बारूदों के जो सुरंगें बिछी हुई जब उसके चपेट में आती हैं तो ब्लास्ट कर जाता है और वो या तो मर जाते हैं या अपंग या विकलांग हो जाते हैं। तो इसका दिवस मनाने का यही है कि इस तरीके का जो भी देश इस तरीके की सुरंगें बिछा रहे हैं उसकी नियमित सफाई इत्यादि करें और जितना ज़्यादा हो सके इसका उपयोग कम करें और जो इससे पीड़ित हो चुके हैं उनकी मदद करें, उनके पुनर्वास के लिए तमाम कार्यक्रम चलाएं और ये सुनिश्चित करें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति खदानों के खतरे के बीच ना रहे और सुरक्षित जीवन जी सके। आइए हम और आप आज अंतर्राष्ट्रीय खान दिवस पर इस जागरूकता को फैलाने में संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।